राधा राधा राधा। आज मैं इस सत्य मार्ग के द्वारा आप लोगों को मुक्ति का मार्ग क्या है उस बात को बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। बस एक निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को एक बार सुन जरूर लीजिए। मुक्ति का मार्ग क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, महाभारत तथा अन्य अनेक शास्त्र हमारे धर्म के विविध पहलुओं और आयामों का सशक्त चित्रण करते हैं। इनमें ज्ञान, विज्ञान, योग, साकार निराकार ब्रह्म, विभिन्न देवी देवताओं और पूजा आराधना की विविध पद्धतियों का सार गर्भित विवेचन है। ये सभी महत्वपूर्ण है और साथ ही कल्याणकारी भी, परंतु इतने विशाल साहित्य का अध्ययन और फिर उनमें से अपने प्रयोजन की सामग्री का चयन दुष्कर ही नहीं, लगभग असंभव ही है। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह में पड़कर कर्तव्य भावना से च्युत होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे किसी एक शास्त्र का उपदेश देने के स्थान पर धर्म के संपूर्ण मर्म को इस श्रीमद् भगवत गीता के रूप में समझाया था। भगवान श्री कृष्ण का यह अमर उपदेश आज भी उतना ही शक्ति, भक्ति और मुक्ति प्रदायक है जितना महाभारत काल में था और भविष्य में भी रहेगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। सभी धर्म ग्रंथों का सार तत्व ही नहीं, बल्कि सभी शास्त्रों के कुल योग से भी बढ़कर है श्रीमद् भगवत गीता। सभी शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का आधार वेद है। वेद ब्रह्म जी के मुख से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी पद्मनाभ भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। परंतु यह गीता तो स्वयं भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण जी की अमर वाणी है। संसार में ये गीता का ही एकमात्र वह पुस्तक है जो सीधे परमेश्वर द्वारा कही गई है। कोई देवता, ऋषि, मुनि अथवा पैगंबर इसका रचनाकार नहीं है। यही कारण है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता का नियमित पाठ और इसमें वर्णित ज्ञान का चिंतन मनन करते हुए इसमें बतलाए गए मार्ग पर चलने की सतत चेष्टा करता रहता है, उसे अन्य किसी ग्रंथ के अवलोकन तक की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। संसार में अनेक धर्म हैं और उन सभी के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, परंतु श्रीमद् भगवत गीता तो एक ऐसा अमर उद्घोष है जिसमें बतलाया गया मार्ग संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए समान रूप से उपयोगी है। संसार और संसारिक कर्मों को त्यागने, नियमित पूजा पाठ करने के अथवा धर्म और सदाचार के नाम पर कोई आडंबर करने की पूरी तरह निषेध करती है। श्रीमद् भगवत गीता परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति सभी उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए भी मनुष्य किस प्रकार मुक्ति अथवा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इसकी राह दिखलाने वाली संसार की एकमात्र पुस्तक है। श्रीमद् भगवत गीता जीवन के महासमर में अर्जुन के समान पूर्ण क्रियाशीलता से अपना कार्य करते हुए भी व्यक्ति ईश्वर का सानिध्य
चिर शांति और अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कर्म के त्याग की नहीं, बल्कि कर्म करते हुए कर्म से होने वाले फलों की लिप्सा का त्याग अनिवार्य है। और यही है गीता का अमर संदेश। जब हम कर्म योग के इस संदेश को एक बार अंगीकार कर लेते हैं, तब संसार के सभी कर्म और कर्तव्य हमारे लिए ईश्वर का आदेश बन जाता है तथा उन से प्राप्त होने वाले फल होते हैं ईश्वर की कृपा का प्रसाद। इस प्रकार निष्काम भाव से अपने सभी कर्म करने वाले कर्म योगी को न तो सफलता पाने का हर्ष होता है और न ही असफल होने पर किसी प्रकार का विषाद। यहाँ तक कि उसे उन कर्मों के करने का पुण्य अथवा पाप भी नहीं लगता, क्योंकि ईश्वर की इच्छा मानकर सभी कर्म करने वाला कामना से रहित कर्मयोगी स्वयं को उन कार्यों का कर्ता भी नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अमर उपदेश गीता में बारंबार स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार के निष्काम कर्म योगी मुझे सभी प्रकार के भक्तों और योगियों में सबसे प्रिय है। अन्य भक्तों को तो मैं स्वर्ग देता हूँ और स्वर्ग में अपने फलों को भोगने के पश्चात वे प्राणी पुनः संसार में जीवन धारण करते हैं, परंतु निष्काम भाव से कर्म करने वालों को तो मैं मोक्ष देकर अवागमन के इस चक्र से सदा के लिए मुक्त कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की यह अमर वाणी श्रीमद् भगवत गीता को जो भी मनुष्य अपने जीवन में धारण करता है, इसमें बतलाए हुए मार्ग पर चलता है, वह निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मुक्ति को प्राप्त होता है। एकमात्र यही मुक्ति का मार्ग है। अतः मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इस बात पर एक बार जरूर चिंतन मनन कीजिएगा। राधे राधे राधे।